नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी रुचि का कैसे ध्यान रखें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जागते हुए सोने का मतलब है आंखें तो खुली हैं लेकिन मन कहीं और है। जागरूकता के जरिए मन को बार बार खींचकर अपनी किताब तक लाते हैं। जागरूकता के द्वारा हम अपने मन को बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम यहीं रहें। मन जिद्दी तो है, लेकिन इतना भी जिद्दी नहीं कि वह आपकी बात मानेगा ही नहीं। मन बहुत होशियार है। वह जानता है कि पानी में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं होता। मन को मालूम है कि आखिर उसे रहना तो आपके ही साथ है, इसलिए पहले वह थोड़ा बहुत सा नुपुर तो करेगा, लेकिन पक्का जानिए कि बहुत जल्दी वह आपकी बात मानने भी लगेगा। इस प्रकार जागरूक रहकर आप अपने भागते हुए मन को अपने अध्ययन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ही मन अध्ययन से जुड़ता है, वैसे ही आपका पढ़ना सार्थक हो जाता है। आपने इससे पहले एकाग्रता के बारे में पढ़ा है। यह एकाग्रता भी मन से ही जुड़ा हुआ होता है। मन ही तो वह है जो इधर उधर भागकर हमारे दिमाग को किसी एक बिंदु पर टिकने नहीं देता। यदि वह टिक जाए तो फिर बात ही बन जाए, फिर तो कहना ही क्या है। यदि हम जागरूक रहकर अपने मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण पा लेते हैं, उसके साथ दोस्ती गांठ लेते हैं, तो एकाग्रता और ध्यान की स्थिति अपने आप आ जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक सच्ची और अच्छी पढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए एकचित्त होना ज़रूरी अच्छा होता है। मैंने यह जानबूझकर अच्छा होता है कहा है, ज़रूरी होता है नहीं। बिना एकाग्रता के भी काम होते हैं। हम ज़्यादातर काम तो बिना एकाग्रता के ही करते हैं, लेकिन जब एकाग्रता आ जाती है तब बात ही कुछ और हो जाती है। हालांकि हमारा मस्तिष्क भी है तो शरीर का एक अंग ही, लेकिन उसकी अपनी कुछ विचित्रताएं हैं। शरीर के अन्य अंगों को जहां पौष्टिक आहार से पुष्ट किया जा सकता है, वहीं मस्तिष्क के साथ यह बात पूरी तरह लागू नहीं होती। मस्तिष्क का आहार प्रोटीन और विटामिन आदि इतने नहीं हैं जितना कि इसका मनोविज्ञान है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने मस्तिष्क को स्पष्ट रूप से ही कुछ कहें। इस मामले में वह सर्वज्ञाता है, हमारे बिना कुछ कहे ही। वह सब कुछ समझ जाने की अद्भुत क्षमता है उसमें। उसे तो बस पता भर लगना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। वह अपने आप को तुरंत ही उसी के अनुकूल ढाल लेता है। आप पूछ सकते हैं कि भला रुचि का हमारे मस्तिष्क से क्या लेना देना। यह तो एक प्रकार से अस्थायी भाव है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है तो कुछ समय बाद कुछ अच्छा लगने लगेगा, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारा मस्तिष्क अद्भुत गुणों से संपन्न एक विचित्र अंग है। इसकी ग्रहण क्षमता तभी सबसे अधिक रहती है जब इसे इसकी रुचि के अनुकूल कुछ मिले। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा केवल मस्तिष्क के साथ ही नहीं होता, बल्कि हमारी सभी इंद्रियों के साथ होता है। हमारी आंखें अपनी रुचि के अनुकूल दृश्य देखना चाहती हैं। हमारी जीभ अपने स्वाद के अनुकूल चीजें चखना चाहती हैं। सभी की नाकों को एक ही फूल की गंध पसंद नहीं होती। जितनी नाकें उतनी ही सुगंध की चाहत। तो फिर मस्तिष्क भी यदि यही कर रहा है तो उसमें भला परेशान क्यों होना चाहिए। हम सभी देखते ही हैं कि एक विद्यार्थी को गणित बहुत कठिन लगता है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी को वह बहुत सबसे सरल और सबसे अच्छा। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन 11वीं पास नहीं कर पाए, क्योंकि वे हर साल इतिहास में फेल हो जाते थे, जबकि गणित में उन्हें महारत हासिल थी। क्या आपको नहीं लगता कि इसके कारण यही हो सकता है कि गणित में उनकी रुचि थी, जबकि इतिहास में उनकी रुचि नहीं थी। आपको इस तथ्य को समझना ही होगा कि सच यही है कि ना तो कोई विषय कठिन होता है, ना ही सरल। यह हमारी अपनी रुचि होती है जो किसी भी विषय को सरल या कठिन बना देती है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि जिस विषय में मस्तिष्क को अधिक श्रम करना पड़ता है, उस विषय में लोगों की रुचि कम होती है। आखिर ज़्यादातर लोग सरल रास्ते को ही पसंद जो करते हैं। यह भी एक प्रकार के फसल उगाने जैसा ही है। किसान सभी मिट्टियों में एक जैसी फसल नहीं बोता।
वह मिट्टी के हिसाब से अलग अलग फसल उगाता है। काली मिट्टी में वह चना और कपास बोना पसंद करता है, वहीं रेतीली मिट्टी में मूंगफली लगाएगा। यहाँ दोनों बातें एक साथ काम करती हैं, मिट्टी का गुण और बीज की रुचि। जब इन दोनों में तालमेल बैठता है तभी फसल अच्छी होती है। ठीक इसी तरह से हमारी रुचि एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बिखरी हुई मिट्टी की तरह है। यह मिट्टी उन्हीं बीजों को अनुपयोगी, जो बीज इसमें बहुत अच्छी तरह पनप सकते हैं, अन्यथा फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। आपने सामने इस बारे में कुछ व्यवहारिक संकट हो सकते हैं। संकट यह कि गणित में आपका मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वह अनिवार्य है। कुछ को भूगोल बहुत ही गोल मोल लगता है, लेकिन उसे चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में आप करें तो क्या करें? इसका उपाय बहुत कठिन नहीं है। इसका सरल सा उपाय यही है कि आप उस विषय से डरना बंद कर दें। यहाँ आपको अपने मन के विरुद्ध खड़े होने की ताकत पैदा करनी होगी। मुझे गणित और विज्ञान बहुत कठिन विषय लगते थे। क्या आप विश्वास करेंगी कि बाद में तब ये दोनों ही विषय मेरे सबसे प्रिय विषय बन गए, जब मैंने मन में ये ठान लिया कि मैं इन दोनों विषयों के साथ दोस्ती करके रहूँगी। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते कि आप उनके साथ दोस्ती करने की ठान लें। हाँ, जब आप करियर के लिए पढ़ते हैं तब निश्चित रूप से अपनी रुचि का ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ आपके सामने चुनाव मौजूद हैं। ऐसे ही विषयों को लीजिए जिनमें आपका मन लगता है, तभी आप उसके साथ लंबी दोस्ती निभा पाएंगे और तभी आप उसी विषय में पारंगत हो सकेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।